Hello everyone. We are completed the keywords of growth, development, GDP. Now we are going to talk about national income. Right? National income is divided into we can divide not divided by the any specialist. It is divided for the understanding that the national income is the sum of the income received by factor of production. Here the point to be noted is factor of production, and plus we can add them net income from abroad. You can also underline it and talking about this. What is factor of production? The factor of production का मतलब है एनीथिंग दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन. हम क्या यूज कर सकते हैं? लैंड यूज करते हैं किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए. हमें उस लैंड में काम करने के लिए लेबर चाहिए. ओके. इन दोनों को हैंड ओवर करने के लिए कैपिटल चाहिए और हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो लैंड को, लेबर को और कैपिटल को भी देख सके, और उसको हम कहते हैं इंटरप्रेन्योर. ओके. तो जो लैंड को पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं रेंट. कैसे? मान लीजिए कि आप किसी और के घर में किराए पे रहते हैं, तो हमारा जो लैंड का ओनर होता है, यानी कि जिसके घर में हम रहते हैं, जो हमारा मकान मालिक होता है, हम उसे क्या देते हैं? रेंट देते हैं. मतलब किसी भी फिजिकल चीज को यूज करने के लिए हम लैंड देते हैं. लेबर को क्या देते हैं? मजदूरी. और मजदूरी को क्या कहते हैं? वेज. कैपिटल क्या होता है? जो लोग पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं उन्हें रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है. राइट. एंड नाउ net income from abroad. What is this? What is net income from abroad? First we have to know about what is net. Here net means anything that is inflow and minus outflow. राइट. फॉर एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल समझाते हैं. नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि एक कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है, मान लेते हैं एप्पल. ठीक है. और ये जो यूएसए बेस्ड कंपनी है एप्पल, इसने अपना एक प्लांट इंडिया में सेटअप किया है. ठीक है. अब वो यहाँ से जो भी अर्न करेगा, जो भी उसे प्रॉफिट होगा, जो भी वो कमाएगा, वो यूएसए में भेजेगा. ठीक. तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया आउटफ्लो. इंडिया से यूएसए गया, आउटफ्लो हो गया. ठीक. अब एक एक और कंपनी है, इंडियन कंपनी. राइट. अब ये इंडियन कंपनी यूएसए में सेटअप है. यूएसए में इसने अपना एक प्लांट सेटअप किया है. मान लेते हैं रिलायंस. ठीक है. रिलायंस ने अपना एक प्लांट सेटअप किया है यूएसए में. अब वहां पे जो उसका प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो सारा इंडिया में आएगा, एंड दैट इज इनफ्लो. So what is out from the India and what is in India, the difference between them is known as net income from abroad. देख लेते हैं. यूएसए की जो एप्पल वाली कंपनी है, उसका जो टर्न, वो जो जितना भी कमाती है और जो वो यूएसए भेजती है, वो 500 रुपए है. ठीक. एग्जाम्पल के ले रहे हैं, ये एप्पल की छोटी कंपनी नहीं है. ठीक है. और इंडिया इंडिया जो भी अपना बिजनेस वहां सेटअप करती है, उसको जो भी होता है, वो जो भी इंडिया भेजती है, वो मान लेते हैं 700 रुपए है. ठीक. तो अब क्या हो जाएगा? अगर हम इनफ्लो 700 माइनस आउटफ्लो 500 करते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव का 200 बचता है. इसका मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा यहाँ पॉजिटिव है, और दिस इज अ गुड साइन ऑफ द इकोनॉमी. ओके. गेट माई पॉइंट? It is clear? If any doubt in this topic or earlier topic, just comment on it. I will reply you. Thank you.